नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। दोस्तों, आप टॉपिक तो देखकर जान ही गए होंगे कि क्या है। अब दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं वो हर मानव के अंदर होती है कि हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें, किस चीज़ से हम ईश्वर की प्राप्ति करें जिससे कि हमें मोक्ष प्रदान हो जाए, इस नश्वर संसार में जन्म ना लेना पड़े। तो हम क्या करें? तो देखिए मित्रों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमारे पुराणों में कहा गया है ध्यानम मनन च संकीर्तनम। अब जो ध्यान क्या है, ध्यान जो एक आसनी मुद्रा में लगाकर केवल ईश्वर का ध्यान करना है। यदि आप भगवान विष्णु के उपासक हैं तो भगवान विष्णु का ध्यान करना, यदि आप भगवान शिव के उपासक हैं भगवान शिव का ध्यान करना। तो क्या कहा गया है, ध्यानन मनन च संकीर्तनम। ध्यान करिए, मनन करिए, संकीर्तन करिए। और बिना तंत्र, बिना मंत्र, बिना यंत्र के ये तीन चीज़ें किसमें कही गई? पुराण के अंदर। ना आपको कोई मंत्र की ज़रूरत है, ना आपको कोई तंत्र की ज़रूरत है। आप ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो क्या करें कि ध्यानन मनन च संकीर्तनम, ध्यान करो, संकीर्तन करो, भगवान का भजन करो। अब भजन संकीर्तन में अंतर होता है। एक भजन होता है अकेले में, एक संकीर्तन होता है सबके संग। इन दोनों में अंतर होता है। आजकल जो लोग संग में बैठकर गुट बनाकर करते हैं उसको कहते हैं, और गांव में लेडीज़ें भी करती हैं, उत्तराखंड में लोग भजन करते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। जो सबके संग में होता है, भजन अकेले में होता है। ध्यानन मनन च संकीर्तनम। और अब हम बात करते हैं कि मनन क्या होता है। मनन अर्थ होता है भगवान को मन में धारण करके अपने सर्वस्त्र जगह पे देखना कि ईश्वर तत्व को पहचानना, वो होता है मनन। और मनन का एक अर्थ होता है कि आप परमात्मा का चिंतन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। मतलब जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव जो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, इनका जो साकार रूप है उसका मनन करना, उनके स्वरूप का चिंतन करना, उसे कहते हैं मनन। अब हम बात करते हैं ध्यान। जो आप योगा करते हो, योगा भी ध्यान में नहीं आता, योगा भी ध्यान में नहीं आता। योगा तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया है और दिमाग को बढ़िया डेवलप रखने की क्रिया है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। ध्यान का अर्थ, जैसे ही आप भगवान शिव का ध्यान करते हो, भगवान शिव की आप प्राप्ति करना चाहते हो, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव की, तो आप क्या करोगे? बीज मंत्र से आप ध्यान करोगे या वैदिक मंत्र से ध्यान करोगे। ना कुछ मुंह से बोले, ना आँख खोले, केवल दिमाग, केवल अंदर अंदर सुमिरन करना मस्तिष्क के अंदर। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करना, यानी अंदर ही अंदर ध्यान अस्त। ना कोई बाधा विघ्न लगे, दोनों हाथ को दूसरे हाथ पर रखना और पालथी मारकर एक खड़ी मुद्रा में परमात्मा का ध्यान करना, इसे कहते हैं ध्यान। जैसे आप भगवान विष्णु का करें, भगवान दत्तात्रेय का करें, भगवान दक्षिणामूर्ति भैरव का करें, तो आता है ध्यान। और अब हम बिना तंत्र, बिना मंत्र, बिना यंत्र के, केवल इसी से ही जो वेदोक्त है, वेद में कह रहा है कि केवलम परमात्म प्राप्ति केवलम ति मनुष्य केवलम त ध्यानम। क्या कहा गया है? केवलम त ध्यानम। अब इसमें संकीर्तन नहीं है, वेदों के अंदर संकीर्तन नहीं है, भजन नहीं। वेद के अंदर क्या गया? केवलम ध्यानम। अब परमात्मा, निराकार परमात्मा के प्राप्ति के लिए केवल ये ही पुराण में कहा गया कि आप ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, जो बताया गया है वेद के अंदर। तो मैंने जो आपको बताया है, बिना तंत्र, बिना मंत्र, बिना यंत्र के ईश्वर की प्राप्ति इस ही प्रकार हो सकती है। अर्थात जीव को परमात्मा से मिलने के लिए केवल ये ही उपाय है। और
उसके अलावा भी पुराणोक्त है, उपनिषद में कहा गया है। उपनिषद में कहा गया संकीर्तनम केवलम तथा त्रिभजनम तथाभ्यम मननं च तदात्र ध्यानम परमं परमात्मनं प्राप्ति सृष्टम सर्वश्रेष्ठे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया। तो ये किसमें है? ये सभी पुराण वेद शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। वेद में भजन संकीर्तन नहीं है, वेद में कहा गया है केवलम ध्यानम, केवल ध्यान, केवल ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति केवल प्राप्त होगी, तथा ऐसे ही हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। सकलमेव सकलं जगतत्व जगतत्व नश्वरः धरा मंडलेश्च। ये जगत तो वैसे नश्वर है, जगत में कुछ भी नहीं है। आपने शादी करी, बच्चे पैदा करे, बच्चे का स्वार्थ आपसे है और आपका स्वार्थ बच्चे से है। ये है नश्वर संसार की सच्चाई। रिश्तेदार भी आपसे तभी जुड़े हैं जब तक आपके पास धन है, आपके प्रतिष्ठा है, मान है, तब तक है, वरना संसार में कोई किसी का नहीं है। तो यही नश्वर संसार है, ये मायाभूत संसार है। तो केवल इस संसार के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। वेदक पुराण शास्त्रों का और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो परमात्मा भगवान आनंद कंद भगवान विष्णु परब्रह्म भगवान विष्णु के रूप है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एकम माम शरणम व्रज, ये पार्थ मेरी शरण में आ जाओ। सब जगह से नाता तोड़ो, तू मेरी शरण में आ जा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यही चीज़ हमें जाननी चाहिए जो वेदोक्त पुराणों शास्त्रों की बात है। हम तो इतने तुच्छ जीव हो गए हैं आजकल के, हम लोग तो गीता तक नहीं समझ पा रहे हैं। हमें क्या मालूम पड़ेगा कि जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है? तुम क्या जानोगे? तो सबसे पहली बात कि यही सभी पुराण शास्त्र कह रहे हैं कि परब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता केवल ऐसे ही है। वेद में ध्यान मनन संकीर्तन नहीं है। अब मैंने आपको विस्तार पूर्वक वेदों पुराणोक्त उपनिषद का निचोड़ बताया। और दोस्तों, मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। और मेरे चैनल की जानकारी अच्छी लगी हो तो व्हाट्सएप फेसबुक तरफ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।